Hello students, good morning. Welcome back in your science class. Students, in last class we start chapter number 4, chemicals and chemical changes. Students, in last class we learned chemicals, lots of chemicals, matter, pure substance, element, atom, molecules, compounds, and valency, chemical formulas. And in today's class we will start the chapter second part, chemical changes. So students, we daily observe lots of changes around us. In daily life, we come across several changes, dissolving sugar in water, formation of curd from milk, दही का जमना, फूड कुक करना, कटिंग पेपर के पीस को कट करना, रबड़ को स्ट्रेच करना, आइस का मेल्ट होना, क्या है? All are changes. These changes, students, the type of changes. Students, in daily life we see lots of changes. So for easy learning के लिए हमने इसको टू टाइप में डिवाइड किया है, physical changes and chemical changes. Students, physical changes is a change in which no new substance is formed, and then chemical changes is that change in which new substance is formed. So मेजर डिफरेंस इज दैट फिजिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है और केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस बनता है. ओके, so student, first of all we learn about chemical changes. What is chemical changes? Chemical changes is a change in which one or more new type of matter form. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट 6 क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस क्या है, रिवर्सिबल चेंजेस. इस क्लास में हम डिटेल में केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे. केमिकल चेंजेस वो है जिसमें एक या उससे ज़्यादा नए मैटर्स बनते हैं. इन अ केमिकल चेंज मटेरियल रिएक्ट विथ ईच अदर. मटेरियल्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, कंबाइनिंग होते हैं, ब्रेकिंग होते हैं, कंबाइन होके नया मटेरियल बनाते हैं. सो लेट्स लुक in detail chemical changes. So student, as I told you that कि chemical changes, that change is in which new substance is formed, जिसमें नया substance बन रहा है उसको हमने chemical changes बोला. For example, rusting of iron, burning of wood, formation curd from milk, cooking food, these all are involved in chemical changes. जो लोहे पे जंग लगना, लकड़ी का जलना, दही जमना, ये सब क्या है? केमिकल चेंजेस के अंदर आता है. ड्यूरिंग द केमिकल चेंज कैसे हो रहा है? सो फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस. एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है. हीट या लाइट क्या हो रही है? ऑब्जॉर्व हो रही है या रिलीज हो रही है? या किसी में साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, किसी में कलर चेंज हो रहा है, किसी में स्मेल उसका टेक जगह ले रही है, एंड गैस किसी में गैसेस के फॉर्म में वो केमिकल चेंज हो रहा है. सो स्टूडेंट, लेट्स लर्न वन बाय वन. So first, burning of magnesium ribbon. Students, when a strip of magnesium ribbon is heated over a flame, flame के ऊपर magnesium ribbon को जब हम flame heat करते हैं, गर्म करेंगे, then वो ऑक्सीजन, एयर के अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके बर्न हो रही है, तो उससे व्हाइट लाइट जैसा जनरेट हो रहा है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, है ना? इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं जो ये हीट जैसा जनरेट हो रहा है. सो दीज हीट जनरेट हो रहा है और पाउडर फॉर्म में ऐश आ रही है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म में होगी. सो मैग्नीशियम को हम जब एलिमेंट्स के फॉर्म में पढ़ेंगे, बोला Mg जो उसका है, इस एलिमेंट सिंबल है, एटॉमिक सिंबल है, एंड ऑक्सीजन का O2 सिंबल है. तो इन दोनों को कंबाइन करके MgO बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा. ओके, इफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज डिजोल्व इन वाटर, जब जो एस गिरी है उसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे, इट फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस. इससे एक नया सब्सटेंस क्रिएट होगा जिसे हम क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे जिसे हम. इट्स टर्न रेड लिटमस. इट्स जो ब्लू में चेंज हो रहा है. सो इट अ बेसिक, यह एक बेसिक है, बेसिक नॉलेज है. जो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड में चेंज हो रहा है, देन लिटमस पत्र जो रेड है वो ब्लू में चेंज हो रहा है. सो स्टूडेंट, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? लोहे पे जंग लगने को रस्टिंग ऑफ आयरन बोला है. रस्टिंग ऑफ आयरन कोज डैमेज और टू आर्टिकल मेड ऑफ आयरन. जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं उसी पे रस्टिंग लगती है, जंग लगती है.
जनरली आप लोगों ने सुना होगा. You must have observed that you learn the iron object such as any lock या key या फिर any iron object को जो बाहर डोर लगा हुआ होता है लोहे का, वो when they lock out in rain, they rain के अंदर, बारिश के अंदर रह गया है, या कोई ह्यूमिडिटी है, या बाहर की जो एटमॉस्फेयर का मॉइस्चराइजेशन है उसके अंदर एयर की ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट करके रिएक्शन करके क्या बनाएगा, रस्ट बनाएगा. सो रेडिश ब्राउन लेयर ऑफ डिपॉजिट ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट, सो दैट इज अ रस्टिंग ऑफ आयरन. उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, जो जंग है ना. आपने जनरली सुना है ये सब, इन सब चीजों के बारे में कि लोहे पे जंग लग गई है जो ब्राउन कलर का हो गया है. सो ये कैसे होता है, जो आयरन है Fe, जो आयरन Fe है उससे ऑक्सीजन, जो एयर में ऑक्सीजन है वो, और वाटर जो ह्यूमिडिटी है उसका, जो वाटर वेपर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करके एक दूसरे के साथ कंबाइन होके रस्ट बना रहे हैं, जंग बना रहे हैं. जो आयरन ऑक्साइड है जिसको हम Fe2O3 के फॉर्म में, फॉर्मूले के फॉर्म में इसको हम लिखते हैं Fe2O3. रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, हम इसको कैसे बचा सकते हैं किसी चीज को रस्ट लगने से, जंग लगने से. सो अप्लाई ऑयल या ग्रीस, हम उसके ऊपर ऑयल या ग्रीस करने से क्या होता है कि ये जो ह्यूमिडिटी है जो उसको आयरन के ऑब्जेक्ट से कनेक्ट नहीं होने देती है. या हम अप्लाई पेंट करते हैं उनके ऊपर, कोटिंग ऑफ लेयर मेटल लाइक जिंक या क्रोमियम की हम उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं. तो जो द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ लेयर ऑफ जिंक एंड आयरन, इट्स कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन. इट प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन. Then browning on vegetables and fruits, that's also we daily observe. ये भी चीज हम डेली घर में देखते हैं. और ये केमिकल रिएक्शन that causes darkening the fresh fruit, जो फ्रूट्स को हम जब कट करके रख देते हैं, फ्रूट की टिश्यूज क्या करते हैं, एयर की ऑक्सीजन के साथ, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसके साथ कलर रिएक्शन करके क्या हो जाती है, वो ब्राउन हो जाते हैं. एप्पल को कट करो, बनाना है, इसको कट करो, पोटैटो को कट करके या ब्रिंजल को कट करके देखते हैं तो कुछ आफ्टर फ्यू मिनट्स वो ब्लैक या ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं. सच ऑक्सीजन एक्सपोज अकर व्हेन पीलिंग कटिंग, जब हम उसको छील के रखेंगे, कट करेंगे या ब्रशिंग करेंगे फ्रूट को, देन वो क्या होगा कि उसके अंदर जो कॉपर है, आयरन पेन्स है, जो एयर की ह्यूमिडिटी के साथ क्या करके रिएक्शन करके उसको ब्राउन कलर में चेंज कर देता है. अब उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हम उसको एक्सकोब्रिक एसिड विच इज विटामिन सी के ऊपर अप्लाई करके उसके ऊपर कर सकते हैं. डिप वेजिटेबल इनटू लेमन ग्रेप फ्रूट और ऑरेंज जूस आता है जिसके अंदर हम उसको डुबो के रखते हैं. डुबोने पे, डिप करने पे प्रिवेंट ब्राउनिंग, हम उसकी ब्राउनिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं उनको ब्राउन होने से, है ना. सो स्टूडेंट, थर्ड इज रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा, जो जनरली दोनों ही हमारे घर में मोस्ट ऑफ अवेलेबल रहता है. विनेगर हम लोग चाउमीन वगैरह बनाने में यूज लेते हैं, एंड बेकिंग सोडा भी मोस्ट ऑफ हमारे घर में रहता है. सो इसको मैं नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं, सो हम क्या करेंगे, 100 ml वाटर के अंदर, एक बीकर के अंदर 100 ml वाटर लेंगे, उसके अंदर हम बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा है उसका एक सॉल्यूशन बनाएंगे. जब तक उसको हम डिजोल्व करते रहेंगे, अच्छे से हिलाएंगे, तब जब तक बेकिंग सोडा अच्छे से डिजोल्व नहीं हो जाए, देन हम क्या करेंगे, जो हमने बेकिंग सोडा बनाया उसको हम साइड में रख देंगे, एंड एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम 5 ml विनेगर लेंगे. 5 ml विनेगर in a separate test tube we take it and use a dropper, use dropper के से हम लोग क्या करेंगे, जो हमने बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन विच वी प्रिपेयर्ड, दैट वी उसकी जो हम 5 ड्रॉप्स बेकिंग सोडे की हम लोग जो टेस्ट ट्यूब में हमने विनेगर लिया उसके अंदर डालेंगे, है ना. देन जो हमने, जैसे ही हमने 5 ड्रॉप्स उसके अंदर डाली है तो एक हिश का साउंड क्रिएट होगा, एंड दैट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होगी. कार्बन डाइऑक्साइड गैस के इवेपोरेट होगी, धीरे धीरे इवेपोरेट होने लगेगी. सो द रिएक्शन इज विनेगर
विनेगर को हमने CH3COOH के फॉर्म में लेंगे एंड बेकिंग सोडे को फॉर्मूला हमने लिखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम Na हाइड्रोजन HCO3 कार्बोनेट एंड बदले में क्या बना है H2O जल और क्या बना है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्लस इसके साथ सोडियम एसीटेट भी बनता है, सोडियम एसीटेट जो अदर सब्सटेंस है वो बनेगा, है ना। देन जो विनेगर और बेकिंग सोडे की जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, जिसको इस रिएक्शन को आप कुछ इस तरीके से भी फॉर्म कर सकते हैं, है ना। इसको विनेगर प्लस बेकिंग सोडा गिव्स सोडियम एसीटेट बना है NaCO2 H3O2 प्लस H2O और CO2। अब हम इस CO2 का क्या करेंगे, if the carbon dioxide gas is passed through lime water, lime water क्या किसे कहते हैं, जो चूने का पानी होता है ना, उसके अंदर अगर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर इसके अंदर डालेंगे, देन जो ये चूने का पानी है लाइम वाटर इज टर्न इन मिल्क ड्यू, मिल्की कलर में ये चेंज हो जाता है। दिस फॉर्मेशन इज देन क्या फॉर्मेट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने लाइम वाटर में ऐड किया है, सो क्या बना है कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट बना है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर बनेगा, है ना। सो ये है जब हम विनेगर को बेकिंग सोडे के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिएक्शन होती है। देन रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन, डिसॉल्व सम कॉपर सल्फेट इन अ बीकर। हम एक बीकर में कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व करेंगे और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। कॉपर सल्फेट जो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के उसके अंदर डाल के छोड़ेंगे। द सॉल्यूशन इज ब्लू, सॉल्यूशन कैसे कलर का है, ब्लू कलर का है। उसके अंदर हमें ड्रॉपोनील और सेविंग ब्लेड या नील कुछ भी, मतलब जो कील है उसको डाल देंगे। ऑब्जर्व द कलर ऑफ नील ब्लेड आफ्टर हाफ एन आवर, जब आधे घंटे बाद हम देखते हैं तो जो ब्लेड का या नेल का कलर है वो ब्राउन हो जाएगा। इट्स चेंज इन ब्राउन डिपोजिट, ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। कॉपर इज फॉर्म्ड ओवर द नेल, कॉपर क्या हो जाता है उसके ऊपर पूरा फॉर्म्ड हो जाता है, एक लेयर बन जाती है ब्राउन कलर की नेल पे एंड ब्लेड पे। बट द सॉल्यूशन कलर ऑल्सो चेंज, सॉल्यूशन का कलर किसमें, ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। सो दिस इज आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट के कारण। सो रिएक्शन इज दैट हमने कॉपर सल्फेट में आयरन की मतलब जो कील डाली उसका रिएक्शन करवाने पर आयरन सल्फेट बना। आयरन सल्फेट के कारण कलर कैसा हुआ, लिक्विड सॉल्यूशन का ग्रीन कलर हो गया। एंड जो कॉपर था वो अलग से नेल के ऊपर उसने क्या बना दी, एक लेयर बना दी ब्राउन कलर की। सो ये है रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन नेल। सो स्टूडेंट्स, हमने इतने सारे केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा। Now we learn about physical changes. Physical changes, that physical property like shape, size and state is changed, but not form a new substance. उसके अंदर एक नया substance नहीं बनता है। जैसे पेपर को कट करने पे पेपर के टुकड़े हुए हैं, उसका shape, size change हुआ है, but उसका एक नया कुछ substance नहीं बनना है उससे। आइस मेल्ट होके वाटर बन रही है, वाटर को वापस फ्रीजिंग करेंगे तो आइस बनेगा, बॉईल करेंगे तो वेपर में चेंज होगा। स्ट्रेचिंग और रबर बैंड को खींचेंगे एंड देन छोड़ेंगे तो वापस वो नेचुरल साइज में आ जाएगा। दैट इज फिजिकल चेंज दैट आर ऑल्सो रिवर्सिबल चेंजेस। स्टूडेंट्स, in this physical change we learn crystallization. Crystallization is a chemical solid and liquid. जो लिक्विड एंड सॉलिड का मिक्सचर होता है उसके अंदर से जो हम सॉलिड को सेपरेट कर रहे हैं एक लिक्विड सॉल्यूशन से, प्योर सॉलिड को एक क्रिस्टल फॉर्म में कर रहे हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। स्टूडेंट्स, in generally in last class, sixth class you learn that evaporation के अंदर मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि पानी जो सी साइड का पानी है जहाँ नमक है वहाँ पानी इवेपोरेट हो रहा है, सनलाइट सन की हीट से इवेपोरेट होके वहाँ से जो पानी लिक्विड जो गैस फॉर्म में चेंज हो रहा है, लिक्विड पूरा गैस फॉर्म में चेंज होने के बाद वहाँ कुछ क्रिस्टल लाइक पार्ट बच जाते हैं जो NaCl है, जो एक मिक्सचर है, हॉट मिक्सचर है जिसको में बहुत सारी इम्प्योरिटी है।
जिसको स्लोली स्लोली कूल डाउन किया जाता है। कूल डाउन होने पे वो क्रिस्टल्स को बाहर इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है एक नेचुरल साल्ट बनाने के लिए, कॉमन साल्ट बनाने के लिए। द प्रोसेस ऑब्टेन लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ, बड़े क्रिस्टल को बनाने के लिए प्योर सब्सटेंस से सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। टू प्रिपेयर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट की क्रिस्टलाइजेशन बनाने के, क्रिस्टल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टेक सम वाटर इन बीकर, बीकर के अंदर एक पानी लेंगे, एड फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को बोला जाता है। हीट द वाटर, पानी को गर्म करेंगे। व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग, जब वो बॉईल होना लग जाएगा, देन हम उसके अंदर कॉपर जो सल्फेट को धीरे धीरे मिला के उसको हिलाएंगे। सॉल्यूशन के अंदर हम पानी इतना ही सॉल्यूशन मिलाएंगे जितना वो उसके अंदर डिसॉल्व हो सकता है, ज़्यादा नहीं मिलाएंगे। देन फिल्टर द सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे एंड देन उसको कूल होने के लिए छोड़ देंगे। देन वी गेट क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इज फॉर्म्ड। हम क्रिस्टल कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को इस तरीके से हमें दिखेंगे। Students, today's class review is that हमने in today's class we learn lots chemical changes in rusting of iron, browning of vegetables पे brown surface कैसे बन रही है, reaction between vinegar and baking soda, reaction between copper sulfate and iron nail, आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में डाल के देखा, सॉल्यूशन का रंग ब्लू से कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। फिर फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा एंड देन क्रिस्टलाइजेशन, जो क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं उसके बारे में हमने देखा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, you can ask me. Thank you so much.